स्टूडेंट्स फिजिक्स, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, जिसके डायग्राम बना दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है मॉड्यूल में, जबकि 8th क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है, इसको खुद बना दिया गया ताकि टाइम बचे और वीडियो छोटी बने। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है। K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले दो स्प्रिंग आइडियल P पॉइंट पे कनेक्ट हैं, M मास जुड़ा हुआ है। इस मास M का एम्पलीट्यूड A है ऑस्किलेशंस का। तो इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इसका एम्पलीट्यूड A है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना ही स्ट्रेच हुआ, तो ये कितना आगे बढ़ा, x1 प्लस x2, जितना वो खींचा जितना ये खींचा, कुल मिला के। सो x1 प्लस x2 इज गिवन एम्पलीट्यूड A। अब ये देखिए, जब ये x1 खींचा हुआ है तो k x1 रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है वापस आने के लिए, वो x2 खींचा हुआ, ये उतना फोर्स लगा रहा है। यहां बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है इस जगह पे, बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो इन दोनों को प्लस कर देते हैं कि इस फोर्स से ये इसको खींच रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सोचिए जरा कि अगर ये दो ब्लॉक, पहला स्प्रिंग फिर दूसरा स्प्रिंग और लटका होता, तो ये जो खिंचा हुआ है और दूसरा वाला खिंचा हुआ, दोनों खींचने की जिम्मेदारी इस ब्लॉक की है। नीचा इसमें कोई मास नहीं है, यानी वो जो खिंचा K1 x1 वो भी mg से बैलेंस हो रहा है और K2 x2 वो भी mg से बैलेंस हो रहा है। दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है और ईच वन इज mg। सीरीज में अगर स्प्रिंग हैं और वे खींचे हुए हैं तो सेम फोर्स लगाते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल। ओके, बस अगर ये A आगे चला गया तो ये x1 खींचा और ये x2 खींचा, सॉरी ये x2 खींचा और ये x1 खींचा, और जितना ये खींचा मैक्सिमम वो इसका एम्पलीट्यूड है P का। x1 जितना स्ट्रेच हुआ उतना ही तो P आगे गया, ये तो फिक्स है ना। x1 वैल्यू निकालनी, x1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ P, सो वी रिक्वायर्ड x1, K1 x1, K2 and we have to remove x2, x2 is A minus x1, K1 x1 equal to K2 A minus K2 x1, x1 की तरफ आएगी K1 x1 plus K2 x1 is K2 A, x1 कॉमन, K1 plus K2 is K2A, it means amplitude of P, it is amplitude of P is K2A upon K1 plus K2 is the answer। सेम फोर्स रहेगा, इस पॉइंट को नोटिस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टू masses M and 2M are suspended together by a massless spring और spring constant K, दिख रहा है आपको, at equilibrium, जब ये 3M मास इसको खींचे हुए है और इक्विलिब्रियम में है, 2M इज रिमूव, कट कर दिया, इसको अलग कर दिया तो ऊपर जाएगा वो
without disturbing the system. Maximum velocity of m during oscillations will be. देखिए, जब पूरा ये लटका हुआ है तो 3mg बैलेंस कर रहा है ये इस पे kx, तो x इज इक्वल टू x1 कह दीजिए k अपॉन में जाए, इतना ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है इस वक्त। और जब फॉर 3m के लिए, ठीक है, और अब मैं बना रहा हूं सिर्फ m के लिए, अगर m लटका होता तो x2 ये mg बैलेंस करता k x2 अपॉन k। इक्विलिब्रियम में अगर केवल ये होता तो इतना खिंचा हुआ होता है स्प्रिंग, और अगर ये भी लगा होता तो इतना खिंचा होता, यानी कि x1 माइनस x2 कर दोगे तो वो डिफरेंस आएगा या वो स्ट्रेच पार्ट आएगा जो m2 के कारण एडिशनल है। इतना जो फालतू खिंचा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि x1 माइनस x2 दिस माइनस करोगे 3 माइनस 1 2 mg अपॉन 2। m2 के लगे होने से इतना खिंचा हुआ है फालतू, अब ये हट जाएगा तो इसमें इसके कारण जो एनर्जी है एडिशनल एनर्जी वो जो मीन पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये सारी एडिशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उस मीन पोजीशन से क्रॉस करते हुए होगी और उसी समय उसकी मैक्सिमम स्पीड भी होगी। इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², अगर यही लगा होता और इक्विलिब्रियम में होता तो जीरो थी उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी एडिशनल थी मिल गई थी इतने डिस्प्लेसमेंट के कारण, वो एनर्जी इस मीन पोजीशन पे काइनेटिक के रूप में दिखाई देगी, यानी कि हाफ के x का स्क्वायर 2mg अपॉन k। इतना फालतू खिंचा हुआ था इसके कारण, यानी इतनी एनर्जी स्टोर थी, ये एनर्जी अब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी, अदरवाइज रहती है ना। अगर सिर्फ यही रहता शुरू में तो इक्विलिब्रियम में जीरो एनर्जी थी, इतनी एडिशनल एनर्जी इस कारण आई जो कि मीन पोजीशन पे सारी सारी काइनेटिक के रूप में नजर आएगी। दैट्स ऑल। हाफ कैंसिल, क्या करोगे, क्या निकालना है हमें, निकालना है v, तो mv² इज इक्वल टू 4m² और k अपॉन k², तो अपॉन एक के बच जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू 2 g² का g और अंडर के अंदर आ जाएगा m अपॉन k। इट शुड बी आंसर। यस, तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे एसएचएम के, और आप लोग को भी जो कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं यूट्यूब पे।